नमस्कार बच्चों, मैं आशीष सिंह आज आप सबको पढ़ाने जा रहा हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, जिसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे पहला दिया गया आपका घनाभ आकृत, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ऐसी आकृत जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो घनाभ कहलाता है। इसका आयतन निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। आगे आते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 ब्रैकेट में दिया गया आपको लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा कर देंगे h से। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई और आपको गुणा कर देंगे h से। फिर आगे आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा में हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो 2 ब्रैकेट में हो जाएगा आपका एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हो जाएगा। अगर इसका घनाभ का उदाहरण आपसे पूछा जाए, उदाहरण तो आप लिख सकते हो कमरा। कमरा आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ठीक है, फिर आगे आता है आपका घन। आपको आकृति इसमें क्या दी गई है, घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। जैसे आपके पास पासा होता है, पासे को हम घन की आकृति की होती, पासा आपका घन की आकृति का होता है। अब इसका आयतन क्या होगा, a क्यूब। ठीक है, यानी आपका लंबाई a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है, तो क्या हो जाएगा a क्यूब। अब आगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणा a स्क्वायर यानी 4 गुणा भुजा स्क्वायर। फिर आगे आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा आपका 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अगली आकृति आती है आपकी बेलन। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है, बेलन की त्रिज्या, और एच क्या है, बेलन की ऊंचाई। आर क्या है, बेलन की त्रिज्या और एच क्या है, बेलन की ऊंचाई। और पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, आर भी इसमें क्या है, बेलन की त्रिज्या है और एच ऊंचाई है। आगे आते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या है, 2 पाई आर प्लस हो जाएगा आपका एच प्लस आर। 2 पाई आर ब्रैकेट में हो जाएगा एच प्लस आर। अगली आकृति है आपकी शंकु। शंख जैसे आप कह सकते हैं जोकर कैप जो आती है, शंख के आकार की होती है, या जहां पर आप देखे होंगे रोड बनती है उसी किनारे एक छोटे छोटे आपको डिवाइडर टाइप में लगाए जाते हैं कोन, या आगे इधर आपको नहीं जाना है। ठीक है, इसे एक डोरी बांधी रहती। ठीक, अब आपको आयतन निकालना है। तो इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या है, पाई 1/3, आर क्या है, शंकु की त्रिज्या। आर क्या है, शंकु की त्रिज्या, और एच क्या है, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई। अब आगे इसका निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई आर एल। अब एल कहां से आ गया, पाई आर एल। एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई, जो इसकी तिरछी वाली ऊंचाई। अगर आपको एल निकालना होता है तो
एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी अगर हम इसको निकालना है तिर्यक ऊंचाई तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आगे आता है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर ब्रैकेट में होता है आपका एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। 5 नंबर पे आपका गोला, जैसे आपका फुटबॉल होता है, गेंद, इसका आयतन निकालना है आपको। गोला, अब देखो आयतन क्या है इसका 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर क्या है गोले की त्रिज्या। अब इसका निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर। अब जैसे आपको कहा जाए अर्धगोला, आधा गोला है, गोले को कट कर दिया जाए तो अर्धगोला, ठीक है, जैसे आप घरों में उपयोग होता है कटोरा, ठीक है, उसी की आकृति जैसी होती है अर्धगोला, ठीक। तो अब गोले का आधा भाग, तो यहाँ क्या दिया गया 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधा कर दिया गया तो 2/3 पाई आर क्यूब। आगे आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर था यहाँ, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगला आता है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा सा परिवर्तन होता है, 4 पाई आर स्क्वायर की जगह पर 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक। अब ये 3 पाई आर स्क्वायर कहां से आ गया आपका अर्धगोला, ठीक। उसके ऊपर ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल भी हमको लिखना होता है, जिसका वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये जो आपका वक्राकार भाग है इसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ लेते तो 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से आगे शंकु के छिन्नक, जैसे आपकी बाल्टी होती लोहे की बाल्टी, उसका आयतन कैसे निकालना है पाई आर, यानी आपका छिन्नक दिया गया, इसमें होगा आयतन 1/3 पाई एच ब्रैकेट में स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या है आपकी छोटी त्रिज्या है, और कैपिटल आर क्या है बड़ी त्रिज्या है। एच बाल्टी की ऊंचाई है, और एल क्या है बाल्टी की तिर्यक ऊंचाई, यानी जो तिरछी वाली ऊंचाई होती है आपकी। ये हो गया आयतन। आगे आपको निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई, ठीक है, पाई आपको हो जाएगा आर प्लस कैपिटल आर ब्रैकेट में इंटू एल। एल क्या है आपका तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। आगे आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में होता है आपका पाई, ये तो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, प्लस इतना ऐड कर देना आगे से, क्या हो जाएगा पाई ब्रैकेट में आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। इन्हीं फार्मूलों से आपके पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। आशा है कि ये वीडियो पसंद आएगा और ये फार्मूले आप लोग याद कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।